तो आवाज वगैरह वीडियो सही चल रहा है, सब देख लेना एक बार। यस या नो एक बार लिख दो ताकि मैं क्लास को स्टार्ट करूं फटाफट मेरे प्यारे साथियों। और सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, कल क्लास नहीं हुई थी। टेक्निकल इश्यू क्या था कि इंटरनेट नहीं था, और इंटरनेट था क्यों नहीं कि चूहे ने केबल काट दी थी। ठीक है, कभी चूहा केबल काट देता है, कभी आगे से इंटरनेट आता, कभी लाइट नहीं आती। तो ये तो इंडिया में है तो कुछ ना कुछ तो चलता रहना ही चाहिए। हमें हर समय थोड़े दिनों बाद पता लगना चाहिए कि हम इंडिया में हैं। चलो, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कौन की तरफ। आज हम पढ़ेंगे कौन 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 नहीं, CONE, KO, कौन वाला CONE, कौन या शंकु। कौन या शंकु की दोस्तों यदि आप समझना चाहें कौन या शंकु क्या होता है, तो बर्थडे में जो हम कैप लेके आते हैं वो वाली, या फिर आइसक्रीम वाला जो कोन है, खाया होगा या खिलाया होगा किसी को, तो उस कोन की हम आज बात करेंगे। और कोन यदि हमारे पास, ध्यान दो, देखो ये है अपना कोन। ठीक है, तो इस कोन की रेडियस अपने पास आर हो, रेडियस जो बेस की रेडियस है वो आर हो, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट और इसको बोलते हैं हाइट। ये कोन की होगी हाइट। ठीक है, ये कोन की होगी ऊंचाई, हाइट। ठीक है, और ये कोन की होगी स्लांट हाइट। ये क्लोन की होगी स्लांट हाइट। ठीक है, तो ये तो आपकी हाइट है और ये आपकी स्लांट हाइट है, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, तो कोन के लिए जो बात करनी है दोस्तों, वो सबसे पहले बात करनी है क्वाड सरफेस एरिया। क्वाड सरफेस एरिया क्या होता है तो याद रखना पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर एल में बेस का स्क्वायर और जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, यानी पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर होगा। क्वाड सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम की दोस्तों यदि बात करें तो वॉल्यूम होगा कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चॉकलेट वाला कौन खिलाया था आपने किसी को? चलो ठीक है, नहीं एसवी ऐसे हो जाएंगी चीजें। क्लासेस तो सैटरडे संडे को क्लास की आवश्यकता अभी नहीं है। एक यही तो चैप्टर बचा है, एक अपना, और एक CISI बचा हुआ है। आराम से पढ़ लेंगे अपन ऐसे ही। ठीक है, तो क्या कहा है, क्वाड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दो, एक बात कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रही होगी, एक बात कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रही होगी कि सर ये कौन जो है, भाई टोटल सरफेस एरिया तो समझ में आ गया होगा, क्वाड सरफेस का एरिया जोड़ दिया, पर क्वाड सरफेस एरिया क्या हुआ, पाई आर एल क्यों हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं। दोस्तों कौन बनता कैसे है? अमरजीत कल क्लास नहीं हुई थी, ध्यान दो, देखो कौन कैसे बनता है। कौन को यदि ध्यान दो, देखो इस कौन को यदि मैं यहां से कट कर दूं, तो बोर्ड पर यदि मैं इस कोन को यहां से सामने की तरफ से कट कर दूं, कट करूंगा तो जब आप इसको कट करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से खुलेगा, इस तरीके से आपके पास खुलेगा। कोन को जब आप कट करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा, और इस तरीके से खुलेगा तो आपके पास ये तो होगा एल, क्योंकि ये जब आप काटेंगे तो ये तो होगा एल, और ये जो वैल्यू होगी, ये बेस वाला पूरा सरकमफ्रेंस जो है ये 2 पाई आर के बराबर होगा। तो आपने कोन को जैसे ही काटा तो आपके पास एक ये बन गया सेक्टर। क्या बन गया? सेक्टर। और इस सेक्टर को जब आपने देखा, ठीक है, इस सेक्टर को जब आपने देखा तो इस सेक्टर के कारण कौन बना हुआ, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा हम ध्यान दो, देखो हम जानते हैं किसी भी सेक्टर का एरिया जब रेडियस
और चाप की लंबाई पता हो तो 1/2 इंटू आर इंटू एल होती है। जब भी किसी, ओके सर एक हेल्प और चाहिए आपसे, मेंसुरेशन की सीट में मार्क्स मार्क करवा दीजिए यही कि कौन कौन से क्वेश्चन करें। सारे क्वेश्चन करने मेंसुरेशन की सीट में से? अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन? नहीं, मैं लगभग क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको स्टार्टिंग के। आपको क्वेश्चन सारे ही करने स्टार्ट कर देने चाहिए, जो नहीं आए उनको छोड़ते जाओ। ठीक है, ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स। किसी भी सेक्टर का एरिया आप जानते हो, अपने सर्किल में पढ़ा होगा 1/2 आर इंटू एल होता है। तो लगा देंगे 1/2 इंटू आर। आर कितना है? ये आर होगा यहाँ। आर कितना है? तो ये आर होगा, ये आर है एल के बराबर, तो एल इंटू एल की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। तो ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए आपके पास 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास इसका एरिया आ गया पाई एल। तो कोन का क्वाड सरफेस एरिया जो है वो पाई आर एल होता है। कैसे होता है ये अब मैंने समझा दिया, आपको सीखना और याद रखना। तो ध्यान दो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोन का फॉर्म, कोन का बनना। देखो ध्यान दो, कोई सर्किल है आपके पास, या कोई आपके पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, या फिर कोई हमारे पास इस तरीके से है। ध्यान दो, कोई यदि सर्किल का आधा कर दे अर्धवृत्त बनेगा, सर्किल का 1/4 कर दें तो क्वाड्रेंट बनेगा, सर्किल का 3/4 कर दें, 3/4 का मतलब 1/3 कर दें, 3/4 नहीं 1/3 कर दें तो ये बनेगा। ने अभी पढ़ा कि कौन किससे बनता है? किसी भी सेक्टर से। तो सेक्टर अर्धवृत्त हो सकता है, सेक्टर क्या हो सकता है? अर्धवृत्त हो सकता है। सेक्टर आपका इस तरीके से क्वाड्रेंट हो सकता है अर्धवृत्त ना होके, और सेक्टर आपका हो सकता है किसी एक एंगल का, यानी जैसे मैंने कहा 20 डिग्री के एंगल का है, तो सेक्टर हो सकता है 180 डिग्री के एंगल का। इसका मतलब आपके पास सेक्टर होगा ये, यहां ये रेडियस है आर। सेक्टर आपका हो सकता है इस तरीके का जहां 90 डिग्री का हो, तो उस केस में ये होगा आर। या सेक्टर आपका हो सकता है, देखो ध्यान दो, ये 120 डिग्री है यहाँ, तो 120 डिग्री का, यानी कोई भी सेक्टर देके आपको पूछ सकता है कि कौन बनाओ, इनसे क्या बनाना है? सेक्टर को कन्वर्ट कर दो कोण में। अभी जब आपने काटा तो सेक्टर ही तो बना था, ठीक है। जब आपने कोण को कट किया क्या बना था? सेक्टर। तो मैं बात कर रहा हूं सेक्टर यदि इस तरीके से दिए हुए हो तो उससे कोण कैसे बनाएं। आप लोग सोच रहे होगे सर क्या कर रहे हैं, पता नहीं। ओके दीपक, ठीक है, मैं बोलता हूँ टीम को।
देखो ध्यान देना दोस्तों, अभी आपने क्या पढ़ा कि आपके पास इस तरीके से कोई कोण है, यही पढ़ा आपने अभी कि इस तरीके से आपके पास कोण है, यहां से कट किया तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। मान लो मैं छोटा सेक्टर बना था इसलिए छोटा कोण ले लेता हूं, छोटा ही सेक्टर बना था आपके पास तो छोटा कोण ले लेता हूं। ध्यान देना, देखो इस तरीके से आपके पास कोई कोण था, इस तरीके से आपके पास कोई कोण था, उस कोण को आपने यहां से कर दिया कट, इस तरीके से कोण था आपके पास, ध्यान दो इसको आपने कट किया तो इसको कट करने पर आपके पास इस तरीके से सेक्टर बन गया, जिसकी प्लांट हाइट रेडियस हो गई और बेस जो हो गया वो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो गया। अब मैं क्या सिखा रहा हूं आपको दोस्तों, मैं सिखा रहा हूं ये अर्धवृत्त है, ध्यान देना ये मेरा अर्धवृत्त है, इससे मुझे बनाना है, इस अर्धवृत्त को यूज लेके मुझे बनाना है कोण। ध्यान दो, इस अर्धवृत्त को यूज लेके मुझे कोण बनाना है, के अंदर इस अर्धवृत्त में ध्यान दो बोर्ड पर, ये अर्धवृत्त में मेरे पास रेडियस है और ये अर्धवृत्त में मेरा पूरा जो है वो पाई आर सरकमफ्रेंस है। तो ये रेडियस है, जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो ध्यान दें, देखो ये पूरी यहां से यहां तक अर्धवृत्त की रेडियस है और ये जो मेरे पास है ये सरकमफ्रेंस है। जैसे कोण बनेगा, कोण कैसे बनेगा, जब इनको मिला दूंगा। कोण कब बनेगा, ध्यान देना ये अर्धवृत्त है, इसमें जब मैं इस पार्ट को मिला देता हूं, यानी दोनों रेडियस को जब मैं मिला देता हूं तब मेरा कोण बनेगा। और दोनों रेडियस को दोस्तों जब मैं मिला देता हूं, यदि मेरा कोण बनेगा तो इस तरीके का कोण बन जाएगा। तो इसको जब मैंने इस फॉर्मेट में चेंज किया तो ये इस तरीके का कोण बना, और इस तरीके का बना तो ध्यान दो, देखो यहां से आपने इसको और इसको मिलाया है, तो ये आर जो है यही तो आर है जिसको मिलाया वो भाई, आपके पास ये कौन था, ध्यान दो, देखो ये आपके पास अर्धवृत्त था, आपने क्या किया, इस अर्धवृत्त को ध्यान दो, देखो इस अर्धवृत्त को ऐसे मिला दिया, ये रेडियस थी, इन दोनों को ऐसे मिलाया तो ये रेडियस थी, तो आपकी क्या हुई, रेडियस तो हो गई स्लांट हाइट। और ध्यान दो, देखो ये अर्धवृत्त का जो सरकमफ्रेंस है पाई आर, क्या अर्धवृत्त का जो सरकमफ्रेंस है पाई आर वो इस पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस हो गया क्या, तो पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस यदि 2 पाई आर मान लें तो ये पाई आर के बराबर होगा, यानी आपके पास यहां बराबर हो जाएगा क्या, सर्किल की रेडियस का आधा। तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है, जब अर्धवृत्त है उससे यदि कोण बना रहे हैं तो स्लांट हाइट जो है वो तो रेडियस के बराबर हो जाएगी। स्लांट हाइट जो है, कोण की स्लांट हाइट जो है वो तो किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर। और कोण की जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाएगी, आधे के बराबर। तो जब आपके पास इस तरीके से अर्धवृत्त है, सॉरी क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट से जब आप कोण बना रहे हैं तो ध्यान रखना, क्वाड्रेंट से जब आप कोण बना रहे हैं तो ध्यान रखना इसको और इसको मिलाएंगे, और इसको इसको मिलाएंगे तो ये तो एल, एल बन जाएगा आर तो। और ध्यान दो, देखो रेडियस जो है वो ध्यान दो, वृत्त होने पर रेडियस कितनी है, आर बाई टू, तो 1/4 वृत्त होने पर रेडियस कितनी होगी, आर बाई फोर। और ध्यान दो, देखो इसको यदि आप कोण बना रहे हो, इससे यदि कोण बना रहे हो, कुछ भी नहीं करना, वही बात सीखनी है। ध्यान दो, देखो आपको किसको किसको मिलाना पड़ेगा, इन दोनों को चिपकाना पड़ेगा ऐसे, तब कोण बनेगा। तो एल बराबर तो हो जाएगा आर हर केस में। और ध्यान दो, देखो ये जो चाप है 1/3 है, इसलिए इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो हमारा जो सर्किल 1/3 होगी क्या। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कोण का फॉर्मेशन सेक्टर से कैसे करते हैं। तो याद रखना, सेक्टर यदि अर्धवृत्त का है तो स्लांट हाइट हर केस में ही रेडियस होती है, और जो कोण बन रहा है उसकी रेडियस अर्धवृत्त होने पर आर बाई टू, क्वाड्रेंट होने पर आर बाई फोर, 120 डिग्री का सेक्टर होने पर आर बाई थ्री। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या सबको।
ध्यान दो, देखो तो सेक्टर से हमेशा आपका कोण बनता है। अब यदि हमारे पास, ध्यान दो, देखो ट्राइंगल हो, दिया हुआ ट्राइंगल हो कि ट्राइंगल से कोण बनाओ, तो ट्राइंगल से एग्जैक्ट सही कोण नहीं बनेगा, कर्ड पार्ट नहीं है यहाँ, पर फिर भी बोलता है इसलिए बनाना सीखना है। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, ट्राइंगल से आपको कोण बनाना है, ट्राइंगल से कोण बनाना है। तो ट्राइंगल से जब कोण बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल से यदि हमें कोण बनाना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से जो कोण है वो बन सकता है अपना तीन तरीके से, तीन तरीके से। ठीक है, ध्यान देना, देखो दोस्तों बोर्ड पर, यदि ये बेस है ए और ये हाइट है बी और ये है सी, ध्यान देना बोर्ड पर, जब ये बेस हाइट और ये है आपके पास, और कोण बनाने के लिए आपने इसको क्या किया, इसके सापेक्ष घुमा दिया। आपने क्या किया, ये जो दिया गया है, यानी हाइट के सापेक्ष घुमा दिया, और हाइट के सापेक्ष जब भी घुमाएंगे तो आपका कोण बन जाएगा इस तरीके से घुमा हुआ, ये ऐसे आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो आपके पास है वो सी ऐसा कैसा घूम रहा है, सी रहेगा। ये जो आपके पास है वो ऐसा कैसा रहेगा, यानी आर बराबर ए होगा। और ये हाइट जो है वो आपके पास यहां होगी बी के बराबर। तो जो कोण बनेगा उसकी हाइट किसके बराबर होगी, बी के बराबर। जो कोण बनेगा उसकी रेडियस किसके बराबर होगी, ए के बराबर। और सी बराबर होगा स्लांट हाइट के, जो हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है कि आप जो है, दूसरा केस क्या हो सकता है, बोर्ड पर ध्यान देना। दूसरा केस क्या हो सकता है, बोर्ड पर ध्यान देना। आप जो है इसके सापेक्ष घुमा दो। इसके सापेक्ष जब घुमाएंगे तो ये वो लाइन है जिसके सापेक्ष घूमेगा, तो ये आपका कर्ण ऐसा कैसा रहेगा, सी। ठीक है, और ये आपका जो बन जाएगा वो ये है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, इस केस में जो बेस बना वो यहां बनेगा, इस केस में बेस यहां बनेगा, इसका इस केस में रेडियस तो होगा बी। यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, रेडियस तो होगा बी। और हाइट होगा ए, हाइट ए, कोण का रेडियस कौन होगा, बी के बराबर। हाइट किसके बराबर होगा, ए के बराबर। और ये किसके बराबर होगा, तो कोण का वही स्लांट हाइट के बराबर होगा, जो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आगे हो, ध्यान दो, देखो बात सीखना, सारे स्टूडेंट सीखना एक बार बात। यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये हाइपोटेन्स है, यदि हाइपोटेन्स के सापेक्ष आप घुमा रहे हो, यदि हाइपोटेन्स के सापेक्ष आप राइट एंगल ट्राइंगल को घुमा रहे हो, तो जब हाइपोटेन्स के सापेक्ष आप राइट एंगल ट्राइंगल को घुमाएंगे, तो ध्यान दो बोर्ड पर, आपका जो ट्राइंगल है वो ऐसे है, इसलिए यहां से जब घूमेगा तो इस तरीके से बनेगा कोण। तो एक कोण बनेगा, एक कोण नीचे बनेगा, और एक कोण ऊपर बनेगा, एक कोण नीचे बनेगा, जिसमें देखो ध्यान दो, ये किसके बराबर है, बी के बराबर, तो यहां स्लांट हाइट बी होगी। ये किसके बराबर है, ए के बराबर, ये स्लांट हाइट ए होगी। और ये किसके बराबर है, तो ये पूरा जो है, ये पूरा जो है हमारा क्या है, सी, जो बराबर होगा पूरे दोनों कोण की हाइट H1 प्लस H2 के बराबर। और ध्यान दो, देखो यहां से यहां होगी रेडियस, तो ध्यान दो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री क्या होता है, तो BD की वैल्यू क्या होती है आधार गुणा लंब बटे कर्ण होता है, याद है ना आपको सबको, नहीं है तो याद कर लो। और ऐसा यदि हमारे पास है दोस्तों, तो मैं यहां इसका लगा दूंगा कि रेडियस बराबर होगा a इंटू बी अपॉन सी। तो एक बार फिर मैं राइट एंगल ट्राइंगल को फिर लेता हूं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जब कर्ण के सापेक्ष आप घुमाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में जब कर्ण के सापेक्ष आप घुमाते हैं, तो इस पर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो कर्ण के सापेक्ष जब भी घुमाएंगे, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ठीक है, और कर्ण के सापेक्ष घुमाने का मतलब है, आपने आपने जो है यहां पे एक कोई भी डंडी या कुछ भी लगाई और इसके सापेक्ष घुमाया, और इसके सापेक्ष जब घुमाया दोस्तों, तो ये डंडी तो आपकी स्थिर रह गई। ठीक है,
डंडी तो आपकी स्थिर रह गई, और ये जो ट्राइंगल था, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है वो घूमा, ये जो ट्राइंगल है मान लो, और ऐसे बन जाएगा जब आप इसको घुमाओगे। तो इस तरीके से बन जाएगा, और इस तरीके से जब बनेगा तो ये यहां घूमेगा, यहाँ ये पार्ट घूमता हुआ आएगा यहाँ, और ये पार्ट जब घूमता हुआ आएगा मेरे प्यारे, तो मैं कहूंगा, ध्यान दो, देखो ये कौन था बी, इसका मतलब ये तो बी है, ये कौन था ए, तो ये ए है, और ये पूरा कौन था सी, तो ये सी है। ध्यान दो, देखो यहां से यहां का लंब क्या होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण पे डाला गया लंब क्या होता है, तो वो होता है ए इंटू बी अपॉन सी। और ध्यान दो, देखो जब लंब यहां डाल दिया तो ये सामने वाली भुजा भी यहां निकाल सकते हो, ये होता है बी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। और ये वाली भुजा भी आप निकाल सकते हो, ये होती है ए स्क्वायर अपॉन सी। ये यहां से यहां तक कितना होता है, तो ए स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। तो जब आपने ये सारी बातें निकाल ही ली और सारी चीजें आपके पास आई गई, इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब आप कोण बना रहे होंगे किसके, कर्ण के सापेक्ष, तो एक ऊपर की तरफ बनेगा और एक कोण नीचे की तरफ बनेगा घूमने पर, ऐसे बनेंगे। इसका ये स्लांट हाइट तो होगा बी, हाइट जो होगा वो ध्यान दो यहां से यहां लंब डालेंगे, तो ये होगा किसके बराबर, ए इंटू बी अपॉन सी के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, तो बी स्क्वायर अपॉन सी के बराबर। ऐसे ही नीचे की तरफ एक कोण बनेगा, उसकी रेडियस तो क्या होगी, तो रेडियस वही होगी ए इंटू बी अपॉन सी। ये किसके बराबर होगा, तो ये याद रखना होगा, क्या है ये, क्या है ए और ए है, इसलिए हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी। और रेडियस का पता लग गया, ये भी पता लग गया, और ये आपको पता है स्लांट हाइट क्या है, इतनी ए है। तो ये ध्यान रखना, जब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ध्यान रखना, जब आप किसके सापेक्ष घुमा रहे हो, किसके सापेक्ष घुमा रहे हो, लंब के सापेक्ष, लंब के सापेक्ष यदि घुमा रहे हो तो हाइट तो होगी बी और रेडियस हो जाएगा ए, लंब के सापेक्ष घुमाने पर। ध्यान दो, देखो आधार बेस के सापेक्ष जब घुमा रहे हो, बेस के सापेक्ष जब घुमा रहे हो तो ये अपनी जगह स्थिर है, जो स्थिर होता है वो हाइट होता है, और ये घूम रहा है, तो ये घूम रहा है वो रेडियस हो जाएगी। और ध्यान दो, जब कर्ण के सापेक्ष घुमा रहे हो, कर्ण के सापेक्ष यानी यहां से ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, खोल दो, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा। और एक बात आप जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये बातें जिनको नहीं पता वो याद कर लें, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, तो यहां से यहां डालते हैं, जिनको नहीं पता वो याद कर लो, ये होता है ए इंटू बी अपॉन सी। और यहां जब लंब डाल दिया तो यहां से यहां तक की दूरी होती है बी स्क्वायर बटा सी, और यहां से यहां तक की दूरी होती है सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बटा सी। ये बातें आपको याद करनी है। तो दोस्तों हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने बेस के सापेक्ष घुमा दिया, किसी के भी सापेक्ष घुमाओ, बात एक ही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसके सापेक्ष घुमा दिया, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, घुमा दिया। ऐसे यदि घुमाया तो दोस्तों ध्यान दो, देखो जैसे ही आपने इसको ऐसे घुमाया तो आपका जो ये ट्राइंगल है,
वो इस तरीके से कुछ बनेगा और इस तरीके से कुछ बनेगा, तो ये यहां पे आपको कोण ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, जिसके अंदर ये तो रहेगी रेडियस, ये रहेगा बेस, और ये रहेगी स्लांट हाइट। यानी जब आप इसको ऐसे घुमा रहे होंगे दोस्तों, सीखना, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो, जब आप इसको घुमा रहे होंगे तो सबसे पहले आपको यहां निकालनी होगी हाइट। हाइट क्या होती है? तो राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू ए। और को घुमा रहे होंगे दोस्तों, तो आपका जो कोण है वो यहां पे बनेगा और यहां पे इस तरीके से बनेगा कि ये जो आपकी हाइट है वो तो ऐसे रहेगी। इसको थोड़ा सा मैं दूर बना देता हूं, थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप, इस तरीके से रहेगी। ठीक है, और आपका कोण इस तरीके से यहां बन रहा होगा। एक कोण इस तरीके से इस साइड बन रहा होगा, और एक कोण इसी तरीके से इस साइड बन रहा होगा। दो कोण बन रहे होंगे, जिसके अंदर यहां से यहां तक की दूरी क्या रहेगी? तो ये आके मिलेगा, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी तो रहेगी a/2। ये भी क्या रहेगी? a/2। तो हाइट तो यहां क्या हो जाएगी? a/2। और रेडियस क्या होगी? तो ध्यान दो, ये रेडियस हाइट के बराबर है, इसलिए कोण की जो रेडियस यहां होगी होगी √3/2 इंटू ए। √3/2 इंटू ए। विजय कल क्लास नहीं हुई थी, इसलिए कल की क्लास लोड नहीं हुई। जो होगी वही तो लोड होगी, नहीं हुई वो कहां से लोड होगी? देखो ध्यान दो, आपको क्या किया आपने, कोई भी आधार के सापेक्ष जब भी आप इसको घुमाएंगे, आधार लें चाहे कुछ भी लें, जो आपकी मर्जी है, जिसके भी सापेक्ष आप इसको घुमाएंगे, बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक भुजा यही होती है। तो इसके सापेक्ष जब घुमाएंगे तो दोस्तों ये इस तरीके से घूमेगा, और इस तरीके से घूमेगा तो एक कोण इधर बनेगा, एक कोण इधर। दोनों कोण सेम होंगे, दोनों कोण सेम होंगे। तो दोनों कोण की रेडियस हाइट तो क्या होगी? तो ध्यान दो, देखो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में लंब जो डालते हैं वो मिड पॉइंट पर मिलता है, इसलिए a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। पूरा a है, तो ये a/2 हो जाएगा हाइट तो। और ध्यान दो रेडियस क्या होगी? तो रेडियस अपनी पास होगी ये, क्योंकि ऐसे घूमते हुए कौन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो ध्यान दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो मैं लिख देता हूं सारे स्टूडेंट्स को, ये हम पढ़ रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ रहे थे? ये थे राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में, कंफ्यूज मत होना। ये समकोण त्रिभुज में पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में। तो अगला पॉइंट भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं, जिसमें एक भुजा यदि ए है और प्रत्येक भुजा ए है, अब की बार आपने जो कोण बनाया वो इन दोनों किनारों को पकड़कर कोण बनाया, मोड़ दिया, पकड़कर मोड़ दिया, ऐसे पकड़ा और मोड़ दिया। और पकड़कर ऐसे यदि मोड़ देते हैं तो आपका जो ये कोण बनेगा दोस्तों, ये जो कोण बनेगा, पकड़कर मोड़ने पर ऐसे ही कोण बनेगा कोई, और पकड़कर मोड़ने पर ऐसे ही कोण जो बनेगा, तो इसको मोड़ने पर पूरा ए मुड़ गया, और पूरा ए यदि मुड़ गया, इसकी आर है, तो 2πr, 2πr बराबर ए होगा। और ये पार्ट ऐसे मुड़कर मिल जाएंगे, इसलिए ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। हाइट यहां से निकाल सकते हो, तो स्लांट हाइट ए के बराबर होगी, और बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो 1 के बराबर होगा जब मोड़ दें इसको तो।
पेपर पे दिखाना है, पेपर पे क्या दिखाना है यार, पेपर पे क्या देखना चाहते हैं आप? एक बार कोई चीज आपको दिखा दो, फिर आप सोचते हो कि अब तो सर को हर चीज ही कलाकारी करें सर। कोई बात नहीं, वैसे अधिकार है भाई आप लोगों का। थोड़ी सी फिरकी विरकी खरीद लिया करो यार, जब मार्केट जाओ तब समझ में आ जाएगा चीजें। मार्केट जाते हो, मेले वेले में जाया करो, गाँव में मेले भरते हैं ना, उनमें जाया करो। ये चीजें क्या है कि बहुत एकदम बेसिक्स हैं, जो 3D में वही सोच पाते हैं, जो चीजों को देख पाते हैं। देखो ध्यान दो, यदि ये मेरा ट्राइंगल है, बोर्ड पर ध्यान देना, ये ट्राइंगल है, अब मैं कहा इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसको घुमाओ, तो आप ऐसे ही घुमाओगे ना, तो ऐसे पूरे घूमता हुआ जब ये बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे पूरा घूमता हुआ, ये घूमती हुई आकृति बनेगी, इसको घुमाना ऐसे। ठीक है, तो ये जब घूमती हुई आकृति आपके पास बन रही है, तो क्या ये हमारे पास कोण बन रहा है? क्योंकि यहां से तो, यहाँ से तो हर बार नुकीला रह रहा है, यहाँ से हर बार, और यहाँ भी इधर नुकीला रह रहा है, तो दोनों तरफ कोण जैसी आकृति बन रही है। ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस तरीके इधर भी एक कोण बन रहा है, इधर भी एक कोण देखने पर। चलो, प्रैक्टिकली अच्छा समझ में आता, तो मैं तो समझाने के लिए तो बैठा हूं। मैं कब मना करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको यार? आप समझना चाहते हो, मैं समझाना चाहता हूं, बस अपन दोनों की जीत हो जाएगी हमेशा। अब कह रहा है कोन को काट दो भाई, ये अपनी मर्जी से काम करवाता है, अपन काम नहीं करते इनके अकॉर्डिंग। ये कहता है कोन को काट दो आप तो। अब इसे कह रहा है सर मेरे स्लांट हाइट समझ में नहीं आई। देखो ये कोई इक्विलेटर ट्राइंगल है, जब आप इसको मोड़ेंगे ऐसे, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, जब आप इसको मोड़ेंगे तो कोन कब मिलेगा? जब इन ए को मिलाएंगे। सही कोण नहीं बनता, ट्राइंगल को जोड़ने पर हमेशा कभी भी सही कोण नहीं बनता, अजीब सा कोण बनता है, ऐसे नीचे की तरफ कुछ एक्स्ट्रा निकल जाता है। पर ये कह रहा है तो हमें कोण वैसे बनाना है भाई, क्या करें, हम तो ये मान लेते हैं कोण ही बन रहा है। तो ध्यान दो, देखो ये आपका इक्विलेटर ट्राइंगल था, जैसे ही मोड़ के मिलाया किसको आपने? तो भुजाओं को मिलाया, और इसलिए मिला वो कोण हुआ ए हुआ। ठीक है बात? ध्यान दो, देखो ये आपके पास कोई कोण है जिसको मैंने बेस के पैरेलल काट दिया। क्या कह रहा है? एक कोण है जिसकी रेडियस यदि हमारे पास R1 है, और हाइट मेरे पास इसकी, इस कोण की हाइट मेरे पास जो है वो H1 है, जिसकी हाइट और रेडियस हमें पता है, इसको बेस के पैरेलल काट दिया, और बेस के पैरेलल काट दिया तो ऐसे ऊपर की तरफ एक कोण बन जाएगा। और इस कोण की रेडियस यदि R2, और इस कोण की जो हाइट है वो H2 हो, बेस के पैरेलल काटा तो ऊपर भी एक कोण बनेगा, और ऊपर भी यदि कोण बनेगा तो इसकी रेडियस, बड़े रेडियस R1H1 है, जो नया बना उसकी रेडियस R2H2 है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे बेस के पैरेलल बना रहे तो ये 90 डिग्री है, दो पैरेलल लाइन को काट रहे तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, और ये एंगल हमारे पास, ये हमारे पास इस एंगल का आधा है। तो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इसका मतलब भाई हमने कहा कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, दो एंगल बराबर होते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो दोनों ट्राइंगल यदि सिमिलर है, इसलिए R1 और H1 का जो रेशियो है, R1 बड़े ट्राइंगल की भुजा, H1 बड़े ट्राइंगल की भुजा, R1 और H1 का रेशियो वही होगा जो R2H2 का है। बोलो यस या नो? और वही रेशियो यदि इनकी स्लांट हाइट L1 L1, यदि इनकी स्लांट हाइट, पूरे बड़े बड़े कोण की स्लांट हाइट L1 है, और छोटे कोण की स्लांट हाइट L2 है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो L1 और L2 का रेशियो भी वही रहेगा, L2 का रेशियो भी वही रहेगा।
अब एक बात देखो, यदि बड़े कोण का वॉल्यूम चाहिए तो बड़े कोण का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और छोटे कोण का वॉल्यूम चाहिए तो 3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। तो ध्यान दो, देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, देखो R1 और R2 की जगह, R1 और R2 की जगह इन दोनों से ध्यान देना, इन दोनों से ध्यान देना, क्या R1 और R2 की जगह ध्यान देना, ये यहां नहीं लिखेंगे भाई, ध्यान देना यहां लिखेंगे R1 और R2 की जगह क्या H1 लिख सकता हूं, और ये बराबर होगा L1 और L2 की। ठीक है, वापिस ध्यान देना, देखो क्या मैं इन दोनों को सोल्व करके ऐसा लिख सकता हूं कि R1 अपॉन R2 बराबर होगा H1 अपॉन H2, तो R1 अपॉन R2 की जगह H1 H2 रख दो, तो क्या ये रेशियो मेरे पास H1 का क्यूब अपॉन H2 का क्यूब हो गया क्या, या R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब हो गया क्या, या L1 का क्यूब अपॉन L2 का क्यूब हो गया क्या। यानी किसी भी कोण को बेस के पैरेलल यदि काटते हैं तो हाइट दिए तो उस रेशियो में क्यूब करके बांट सकते हो वॉल्यूम को, रेडियस दिए तो उस रेशियो में क्यूब करके बांट सकते हो, या स्लांट हाइट दिए तो उस रेशियो में क्यूब करके बांट सकते हो। कैसे बनता है एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान देना, ये कोण है, ऐसे बनेगा, ध्यान देना, ये कोण है जिसको बेस के पैरेलल हमने काट दिया, ये कोण है जिसको हमने बेस के पैरेलल काट दिया, और ये जो रेशियो है वो 1:1। तो दोनों कोण, जो दोनों वॉल्यूम बन रहे हैं, V1 ऊपर वाला वॉल्यूम और V2 नीचे वाला जो वॉल्यूम बन रहा है फर्स्ट टर्म का, यानी इसको जब आप काटेंगे दोस्तों, तो ऊपर तो आपके पास क्या बन जाएगा, कोण, और नीचे क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म। ऐसे आकृति बन जाएगी, दोनों को अलग अलग कर दिया। क्या कह रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, कि जब आप इसको काट रहे होंगे, ठीक है, जब आप इसको काट रहे होंगे तो इससे आपके पास काटने पर एक ऊपर कोण बन जाएगा, नीचे एक फर्स्ट टर्म बन जाएगा, छिन्नक बन जाएगा, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, किसी कोण को बेस के पैरेलल काट दें, किसी कोण को बेस के पैरेलल हाइट में 1:1 में काट दें, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो मैं लिखूंगा बड़े कोण की हाइट कितनी है, एक, सॉरी छोटे कोण की हाइट कितनी है, एक, बड़े कोण की हाइट कितनी है, तो एक और एक में काटा इसलिए दो, हाइट का रेशियो यदि ये है तो वॉल्यूम का रेशियो होगा तो 1:8। यानी इसका वॉल्यूम आपको पता लग गया एक है, और पूरे का 8 है तो बचेगा 7 होगा, यानी रेशियो 1:7 होगा, 1:7। अभी अपने पढ़ा, देखो लास्ट पेज पे वापस मैं जा रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स एक बार मैं लास्ट पेज पे वापस आया हूं, मैंने क्या कहा बोर्ड पे ध्यान दो, यदि ये कोण मेरे पास है जिसकी बेस की रेडियस है, और यहां पे मैंने बेस के पैरेलल काटा, तो ये जो नया बना उसकी रेडियस R2 है, पूरे कोण की हाइट H1 है, पूरे कोण की हाइट H1 है, ऊपर जो कोण बन रहा है उसकी हाइट H2 है, और ये रेडियस R2 है, इस कोण की स्लांट हाइट L2 है, पूरे कोण की स्लांट हाइट L1 है। तो मुझे एक बात, मेरे प्यारे साथियों, सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताना, क्या ये यहां दोनों एंगल बराबर होंगे, हाँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन दोनों एंगल बराबर बनती है, ये भी दोनों, कोई भी दो पैरेलल लाइन को लाइन ऐसे काटे दोनों एंगल बराबर, ऐसे काटे तो भी ये दोनों बराबर। दो पैरेलल लाइन को जब भी कोई लाइन काटती है तो उनके एक ही तरफ बने हुए कोण जो होते हैं वो संगत कोण होते हैं और ये बराबर होते हैं, तो दोनों ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, इसलिए R1 और H2 का, छोटे ट्राइंगल की भुजा छोटे, छोटे ट्राइंगल की भुजा अपॉन, सॉरी बड़े ट्राइंगल की भुजा अपॉन बड़े ट्राइंगल की भुजा बराबर छोटे ट्राइंगल की भुजा अपॉन छोटे ट्राइंगल की भुजा, तो दोनों की रेडियस का रेशियो वही होगा जो हाइट का है, और जो हाइट का है वो स्लांट हाइट का होगा, तो हमने वॉल्यूम में आर की जगह यदि रख दें तो ये याद रखना है। यानी कोई भी दो कोण के अंदर यदि बेस के पैरेलल काट रहे हो और किसी
हाइट का रेडियस का स्लांट हाइट का रेशियो दे रखा है, तो उसका क्यूब करते ही आपके पास रियल क्यूब कोन का हाइट आ जाएगा। तो ध्यान दो, यहां मैंने क्या कहा, इस कोन को बेस के पैरेलल काट दिया हाइट में 1:1 में, तो दोनों कोन की हाइट का रेशियो, तो वॉल्यूम 1:8, यानी छोटे का वॉल्यूम प्लस पूरे बड़े का वॉल्यूम, तो पार्ट्स में बन जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। ध्यान दो, देखो ये आपका कोन है, ध्यान देना ये आपका कोन है, ठीक है, और इस कोन को मैं बेस के पैरेलल काटता हूं, इस कोन को मैं बेस के पैरेलल काटता हूं 2 बार, और 2 बार काटने पर याद रखना ये जो हाइट आपकी बन रही है इसका रेशियो 1:1:1 हो जाता है। तो तीनों जो पार्ट बन रहे हैं V1, इस पार्ट का वॉल्यूम, दूसरे पार्ट का वॉल्यूम V2 और इस पार्ट का वॉल्यूम V3 है, तो V1 V2 V3 का रेशियो क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स का मुझे आंसर चाहिए। ओए भाई, सबका आंसर चाहिए। दीपक, आर यू राइट? गुड, एकदम सही, एकदम सही है आपका। अरे मेरे भाई, हाइट का रेशियो 1:1:1 है, तो हाइट का रेशियो 1:1:1 है, तो 1:2:3 हो जाएगा क्या? कैसे होगा? इस छोटे कोण की हाइट क्या होगी? 1। फिर 2 नंबर कोण की हाइट क्या होगी? तो टोटल हाइट हो जाएगी 1/√2। और सबसे बड़े कोण की हाइट क्या होगी? तो आप कहोगे 1:2:3। हाइट का रेशियो यदि आपके पास ये है, तो वॉल्यूम का होगा 1:8:। ध्यान देना, देखो दोस्तों, ये जो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर जो कोण दिखाई दे रहा है, उसका वॉल्यूम है 1, और ये 2 नंबर कौन दिखाई दे रहा है, उसका वॉल्यूम है 8, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 7। और 3 नंबर जो कौन दिखाई दे रहा है, उसका सबसे बड़े कौन का वॉल्यूम है 27, 27 घटा दो, तो ये कितना बचा? 19। इसके लिए जो पार्ट है V1, V2 और V3, उनका रेशियो जाएगा 1:7:19। 1:8:27 तो कोण का आयतन होगा, इस कोण का आयतन 1, इस कोण का आयतन 8 और इस कोण का आयतन 27। बट आपको पूछा है इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया क्या होगा, तो ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा? देखो ध्यान दो, एक कोण के अंदर गोला फिट कर दिया, कोण की रेडियस आपको पता है, एक कोण के अंदर गोला फिट कर दें, स्पेयर इन ए कोन, एक कोन में यदि स्फेयर फिट कर दिया जाए, इस तरीके से होगा एक स्फेयर।
शंकु में एक गोला फिट कर दें, तो ध्यान दो, शंकु की रेडियस यदि आर, शंकु की हाइट यदि एच, अंदर जो गोला है उसकी रेडियस कैपिटल आर और स्लैंट हाइट एल। तो ध्यान दो, एक बात, मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इसको 2D में सोच लूं, 2D में सोचूं कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये एक सर्किल है, तो 2D में सोचते ही थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। भाई हमें पता है ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये एल पता ही है, और इस सर्किल की हमें रेडियस चाहिए। तो किसी भी ट्राइंगल की सर्किल की रेडियस होती है ट्राइंगल का एरिया अपॉन अर्ध परिमाप। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 गुणा बेस, तो 1/2 गुणा बेस 2r इंटू हाइट। तो हाइट यहां से यहां पे लंब डाल दो, और यहां से यहां आप पे लंब डालते हो तो वो कौन है, हाइट है, इसमें h है, तो ये h। सेमी पेरीमीटर तो तीनों भुजाओं का योग होगा 2r प्लस 2l/2। ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा r इंटू एच अपॉन एल प्लस आर। तो याद रखना, किसी भी शंकु के अंदर जो गोला फिट किया जा सकता है, किसी भी शंकु के अंदर जो गोला फिट किया जा सकता है उसकी रेडियस होती है r इंटू एच अपॉन एल प्लस आर। दोनों सेम नहीं होते, तो याद रखना बेस और टॉप पे सेम नहीं है। r इंटू एच, हाइट अपॉन स्लांट हाइट प्लस रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार एग्जाम में आया है मेंस में। तो बात सब समझने की है, समझ लिया तो सारे काम हो जाएंगे, नहीं समझ पाए तो काम नहीं होंगे। ध्यान दो, देखो, किसी कोण के अंदर, किसी कोण के अंदर यदि एक गोला फिट करते हैं, किसी कोण के अंदर यदि गोला नहीं, सिलेंडर फिट करें, तो इसकी रेडियस आर है, स्लांट हाइट एल है, और ये इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लो और हाइट को एच मान लो। तो बेलन सिलेंडर इन ए कोन, शंकु में एक बेलन, तो सिलेंडर यदि किसी कोण के अंदर है तो याद रखना H बराबर H/3 और R बराबर होगा 2/3 इंटू, ये समाकलन अवकलन से आता है इसलिए सीधा याद रखना, किसी भी कोण के अंदर यदि सिलेंडर फिट करते हो तो ये 11th 12th का यूज होके फिर प्रूव होता है, इसलिए आपको सीधा याद रखना है
किसी भी कोन में यदि सिलेंडर फिट कर रहे हो तो सिलेंडर की हाइट होगी h/3 और सिलेंडर की रेडियस जो है वो होगी 2/3 टू r। नेक्स्ट है क्यूब इन ए कोन। हाँ जी, क्यूब इन ए कोन। दीपक आ तो पता नहीं क्या क्या सकता है, पर चीजें मैं जो सिखा रहा हूं उनको यूज लोगे तो चीजें सीख जाओगे। ध्यान दो, देखो, यदि हम इसका ये मान लें सेंटर, इसका यदि ये सेंटर मान लें तो इस सेंटर से यहां तक की दूरी हाइट होगी। और ध्यान दो, देखो, इसको यदि मैं यहां मिला देता हूं तो ये क्या होगी, रेडियस। इसकी रेडियस है r, स्लैंट है l, और ये आपका हो गया h। कोन का रेडियस r, स्लैंट हाइट l, और हाइट हो गई h। ध्यान दो, देखो, यहां से यदि बात काम करूं, इसको मैं 2D में ले जाऊं, 2D में थोड़ा सा समझने में आसान होता है इसलिए मैं समझ रहा हूं। ध्यान दो, देखो, ये रेडियस है, ये पूरा हाइट है, और ये मेरा l है। ठीक है, ध्यान देना, देखो मैं क्या समझा रहा हूं आपको। ये रेडियस है, ध्यान दो, देखो, ये जो इसमें आपने क्यूब रखा, इसकी साइड यदि मैं a मान लूं, आपने जो इसके अंदर क्यूब, उसकी साइड यदि a मान लूं, तो क्यूब मेरा यहां तक आ रहा है, इसलिए ये a होगा। तो ये कितना बचेगा, h-a होगा। बोलो यस या नो। ध्यान दो, सारी बात बता रहा हूं मैं आपको। ये s था, ये r था, ये l था। आपने जैसे ही यहां से यहां तक ये रखा, तो ये मेरा a हुआ। नहीं, सॉरी, a नहीं, यहां से यहां तक मैंने मिलाया नहीं अभी भी। ध्यान दो, देखो, यहां से यहां तक ये क्या है, यहां से यहां तक, इस सेंटर से यहां तक क्या है, तो ये मेरा a के बराबर है, क्योंकि कोन की साइड के बराबर है। तो ये ऊपर बच गया h-a। अब ध्यान दो, ये चाहिए तो ध्यान दो, यहां से समझना, यहां से समझना, ये दूरी की, तो ये दूरी साइड के मिड पॉइंट को नहीं जा रही, विकर्ण को जा रही है। इसका मतलब विकर्ण का आधा होगा, ये पूरा विकर्ण बनेगा, उसका आधा होगा। साइड ए किसी भी स्क्वायर की, किसी भी स्क्वायर यदि ए है, ठीक है, तो उसका विकर्ण क्या होता है, √2a। और उसका आधा चाहिए तो डिवाइड करो 2 से। यहां से यहां तक का ही चाहिए ना। ध्यान दें साथियों, यहां से यहां तक का चाहिए तो पूरा विकर्ण √2a, इसलिए ये जो मेरे पास बनेगा, ये बनेगा a/√2। तो ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, और छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, तो लिख दो, छोटे ट्राइंगल की भुजा a/√2 अपॉन बड़े ट्राइंगल की भुजा r, छोटे ट्राइंगल की भुजा h-a अपॉन बड़े ट्राइंगल की भुजा। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों तरफ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व कर रहे होंगे दोस्तों, तो आपके पास a बराबर आ जाएगा √2rh अपॉन √2r प्लस h। तो मैक्सिमम साइज क्यूब, मैक्सिमम साइज क्यूब इन ए कोन, तो जो साइड होती है वो होगी √2rh अपॉन √2r प्लस h। पा रहे हो?
तो ये एक आकृति होती है अपनी बाल्टी जैसी, नहाने वाली जो बाल्टी है उसको उल्टा रख दें तब ये आकृति दिखाई देती है, और इस आकृति को फ्रस्टम, क्या बोलते हैं, फ्रस्टम या छिन्नक। यानी जब आप कोन को काट रहे थे तब ऐसी आकृति बन रही थी। और फ्रस्टम और छिन्नक के लिए दोस्तों याद रखें, यदि टॉप की रेडियस स्मॉल आर, बेस की रेडियस कैपिटल आर, हाइट यदि एच, और स्लांट हाइट यदि एल, तो सबसे पहला फॉर्मूला यहां याद रखना है, एल बराबर क्या होता है। ध्यान दो, देखो इसको यदि मैं यहां से यहां मिला दूं तो ये आर है, तो ये कितना बचा मेरे पास, आर माइनस आर, और ये मेरे पास कितना है, एच। तो स्लांट हाइट एल बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। ध्यान दो, क्वाड्र सरफेस एरिया, क्वाड्र सरफेस एरिया यानी काटो, खोलो, काट के जब खोलोगे तो इस तरीके की आकृति दिखाई देगी, और इस तरीके की आकृति यानी ट्रेपीजियम दिखाई देगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे होता है वैसे ही निकालेंगे। तो ध्यान दो, बोर्ड पर क्वाड्र सरफेस एरिया होगा, ध्यान दो कोन वाला क्वाड्र सरफेस एरिया याद है क्या, क्या होता है, पाई आर एल। कोन वाला क्वाड्र सरफेस एरिया याद है ना, तो उस आर की जगह आर प्लस आर आएगा, याद रखना बस। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो क्वाड्र सरफेस एरिया पाई आर प्लस आर एल में बेस का एरिया जोड़ देना बस। तो ऊपर बेस है पाई आर स्क्वायर और नीचे टो, सॉरी बेस तो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर और टॉप है पाई स्मॉल। दोस्तों ध्यान दो, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधा आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है आज तक, इसलिए फॉर्मूले याद रखने हैं, और कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है। ध्यान पर क्या कहा है, यदि फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए तो ध्यान दो, देखो जैसे आपको कोन का क्वाड्र सरफेस एरिया कौन से याद किया ना, क्या होता है, पाई आर एल, आर की जगह आर प्लस एल। ऐसे कोन का वॉल्यूम क्या होता है उसी से याद करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए तो आर स्क्वायर की जगह ही आएगा आर स्क्वायर प्लस आर आर। बोलो ठीक है क्या बात। चलो तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, इसको रिवाइज करना, ठीक है। कल शायद मुझे लगता है, मतलब कल का मतलब सोमवार को, सोमवार को जब आपकी क्लास होगी तो जहां तक मुझे लगता है आप लोगों की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो कुछ पार्ट ही बचा है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें।